आज हम सब लोग यहाँ पर विराजमान होकर के वे सुंदर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने इस मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसलिए कभी भी मन में कोई ऐसी बात नहीं लाना चाहिए, सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन जो हमको मिला है बड़े भाग्य से मिलता है। और जब प्रभु के शरणों में हम लोग आ जाते हैं तो सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं परमात्मा खुद ही करके दे दिया करता है। इसलिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, 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 मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे में। चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल रहे तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, हाँ पैर न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। कृष्ण भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की। इसलिए हमें सच्चा सुख जो मिलता है वो केवल परमात्मा के चरणों में ही मिला करता है। सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। बिना उनकी कृपा के, बिना उनके आशीर्वाद के सब चीजें संभव नहीं हो पाया करती। अब मान लीजिए हम कोई भी कथा कर रहे हो, लेकिन कथा सुनने को हर व्यक्ति को नहीं मिल पाया करती है। कैसे नहीं मिल पाती है कि हमने बुलौआ दिया हो, टाइम दिया हो किसी को 11 बजे का, 12 बजे का, कोई व्यक्ति 1 बजे आएगा, कोई 2 बजे आएगा, कोई 3 बजे आएगा, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो आएंगे भी नहीं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुआ करते हैं जो घर में तो बोल करके आते हैं कि फलाने की यहाँ कथा हो रही है, बुलौआ आया है। व्यक्ति आ भी जाएगा, आकर के सामने बैठ भी जाएगा और अपनी खुद की कथा चालू कर देगा।
किसके यहाँ ये चल रहा है, इसने ये कर दिया, उसके यहाँ वो हो गया, इसको कोरोना निकल आया, उसको कोरोना निकल आया, ये सब चीजें आजकल चल रही हैं। तो कहने का भाव ये है, कहने का मतलब ये है कि कथा भगवान की हर व्यक्ति को सुनने को नहीं मिल पाया करती है। कथा व्यक्ति वही सुन पाता है जिस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, नहीं तो व्यक्ति सामने बैठ करके भी कथा को नहीं सुन पाया करता है। तो सुंदर सौभाग्य हमारा जो हमें कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। प्रवेश करेंगे भगवान की सुंदर कथा में। ये भगवान सत्यनारायण की कथा जो है वह 5 अध्याय की है। 5 की ही क्यों है, 15 की क्यों नहीं है? ये जो शरीर हमारा बना है ना, वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जल से, आकाश से, वायु से, अग्नि से, मिट्टी से, इसी पे आधारित ये 5 अध्याय की कथा है जो हम लोग श्रवण करते हैं। ये कथा हमें बोध कराती है अपने इस मानव तन का। इस मानव तन को लेकर के आए हो तो इसको इस जीवन में आकर के किस प्रकार के कर्म करो और कैसे अपने जीवन को सफल बनाओ, सार्थक बनाओ, ये सब चीजें हमें इन कथाओं के माध्यम से श्रवण करने को, जानने को मिला करती हैं। इसलिए कथा 5 अध्याय यहाँ पर वर्णित की गई है। प्रवेश करेंगे कथा में। कथा का प्रथम अध्याय जहां बताया जा रहा है कि नैमिषारण्य तीर्थ हुआ है, वहां पर जो है स्वर्गाधिक 88,000 ऋषि एकत्र होकर के चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य आपका उत्तरा